हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सवलानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यूनिट 5 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में मिन्कोव्स्की स्पेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड इसमें वर्ल्ड पॉइंट एंड वर्ल्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड पॉइंट क्या होता है और वर्ल्ड लाइन क्या होती है। A physical events in Minkowski space is described by a point with 4 coordinates x1, x2, x3, x4. x4 equal to iota ct. This point in the 4 space is called a world point. यानी कि वर्ल्ड पॉइंट हम उससे कहेंगे जो मिन्कोव्स्की स्पेस है उसमें जो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स है x1, x2, x3। तो इस प्रकार जो है इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, फॉर वर्ल्ड पॉइंट कहेंगे। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स correspond टू ए लाइन इज नोन ए वर्ल्ड लाइन। स्पेस टाइम इंटरवल, अगर हम देखते हैं कि फ्रेम एस और एस डेज कोई फ्रेम है और एस डेज जो फ्रेम है वो एस के सापेक्ष हम कहें वी वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो इन एस फ्रेम के अंदर स्क्वायर ऑफ द इंटरवल S12 बिटवीन टू इवेंट्स, अगर टू इवेंट्स के बीच में अगर इनका स्क्वायर ऑफ इंटरवल्स देखते हैं तो हमारे पास हम देख रहे हैं, मान लो कि एक स्थिति हमारे पास E1 पर है x1, y1, z1, t1, दूसरी हमारे पास स्थिति है वो है x2, y2, z2 और t2। तो स्पेस इंटरवल की बात हम करेंगे तो स्पेस इंटरवल हमारे पास यहाँ पर देख रहे हो आप कि वो S12 स्क्वायर निकालेंगे। तो x12 स्क्वायर हमारे पास क्या है, कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से फ्रेम एस डेस फ्रेम जो कि एस के सापेक्ष वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है, x1 डेस, y1 डेस, z1 डेस और t1 डेस। एंड इसकी जो दूसरी स्थिति जो हमारे पास इसकी है वो x2 डेस, y2 डेस, z2 डेस और t2 डेस। तो इसका स्पेस इंटरवल हमारे पास कितना है, x12 डेस इक्वल टू हमारे पास कितना है, x2 डेस माइनस x1 डेस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डेस का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 डेस का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ब्रैकेट में t2 डेस माइनस t1 डेस का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इंटरवल आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं S12 स्क्वायर इक्वल टू S12 डैश स्क्वायर, ये क्या है इसमें कि दिस इंटरवल आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या इनवेरिएंट रहते हैं। तो स्पेस लाइक इंटरवल की अगर बात करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास देखो ये S12 स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, R12 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। R12 हमने क्या, इसको जो हमारे पास है ये इस स्थिति को यहाँ से यहाँ तक स्थिति को हमने क्या मान लिया, R12 मान लिया। तो R12 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें देखते हैं कि R12 स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, देन S12 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, द इंटरवल इज सेड टू बी स्पेस लाइक। कई बार हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है या क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक एक नंबर के कि व्हाट इज स्पेस लाइक, टाइम लाइक इंटरवल। तो इस प्रकार हमारे पास की जो स्पेस लाइक की अगर अपने डेफिनेशन देनी है तो उसमें आपके ये अगर ध्यान में है S12 स्क्वायर इक्वल टू दिस से देन R12 स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर t2 माइनस t1 स्क्वायर, देन S12 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, स्पेस से लाइक कहते हैं। दूसरा इसमें अपने पास क्या, टाइम लाइक इंटरवल। टाइम लाइक इंटरवल में हम देख रहे हैं कि c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन R12 स्क्वायर होना चाहिए।
यानी कि अगर ये ग्रेटर देन स्थिति होगी, यानी ये जो है इससे ग्रेटर देन होगा, देन अपने पास क्या होगा, S12 जो है इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। इस केस में हम क्या कहते हैं, इन केस द इंटरवल्स इज इमेजिनरी एंड सेट टू बी टाइम लाइक, यानी इमेजिनरी होगा और ये सेट टू बी क्या है, टाइम लाइक होगा। टाइम लाइक इंटरवल की डेफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं। इसमें एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पास ये था कि यहाँ पर जो कहे कि इन्वेरिएंट रहते हैं, तो इस प्रकार से ये इन्वेरिएंट जो हमने पहले भी पढ़ चुके थे इसमें, तो एक्स म्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स म्यू डैश स्क्वायर जो कि 4 पोजीशन वेक्टर है आर इन्वेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इफ टू इनफाइनेटिजिमल इंटरवल ds21 आल्सो इन्वेरिएंट। तो ds21 होल स्क्वायर इक्वल टू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो dx म्यू स्क्वायर डैश म्यू स्क्वायर सिग्मा dx म्यू स्क्वायर इक्वल टू इन्वेरिएंट। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, ये इन्वेरिएंट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि dx1 इक्वल टू dx, dx2 इक्वल टू dy, dx3 इक्वल टू dz और dx4 हमारे पास कितना है, आयोटा c, क्योंकि x4 क्या है, आयोटा ct है, तो ये कितना होगा, आयोटा c dt हो गया। तो अगर ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर डी एक्स डैश स्क्वायर डी वाई डैश स्क्वायर डी जेड डैश स्क्वायर। अगर दोनों तरफ से हम सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी का, इस प्रकार से हमारे पास क्या डी वाई डी और डी जेड का ये आता है। और इसी प्रकार से इस तरफ भी हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी वाई डैश अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी जेड डैश अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। और अगर इसको हम देखते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सी स्क्वायर हमारे पास दोनों तरफ से कट ही गया, डी टी यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, डी टी डैश स्क्वायर आ रहा है यहाँ, और इधर हमारा डी टी स्क्वायर आ रहा है, तो डी टी स्क्वायर और ये डी टी डैश स्क्वायर, तो इसके दोनों तरफ से अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डी टी इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 डी टी डैश की कितना आ गया 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश। इनको हमने क्या कि यू, ये यू के यू डैश के इक्वल हो गया और ये के इक्वल हो गया, यू के इक्वल हो गया। तो उस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या डी टो इक्वल टू डी टो डैश लिख सकते हैं, जिसको क्या कि इन्वेरिएंट, ये इन्वेरिएंट है। तो इस प्रकार से इसको क्या है कि आगे हमारे पास क्या आगे ये काम आएगा, डी टो इक्वल डी टो की जो वैल्यू है वो क्या होगी अपने पास, डी टी इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। नेक्स्ट है इसमें 4 वेक्टर। 4 वेक्टर जो हम अभी पढ़े थे, पहले सबसे पहले पढ़ चुके। ए वेक्टर इन ए 4 डायमेंशनल Minkowski space is called a 4 vector. Its component transform are framed to another frame to similar to Laurent transformation. An event in 4 dimensional space is represented by a world point x1, x2, x3, x4. The Laurent transformations from S to S dash frame in Laurent transformation 4 space represented as दिस इक्वेशंस, जो कि हम पहले पढ़ चुके। एक्स म्यू डैश इक्वल टू सिग्मा न्यू इक्वल टू 1 से 4 ए म्यू न्यू एक्स न्यू, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश। गामा, यहाँ भी गामा होगा, ये 1 1 बाकी 0 है, ये आइटा बीटा गामा और ये माइनस आइटा बीटा गामा होगा, और ये x1 x2 x3 x4। और विद द कंडीशंस, अगर म्यू इक्वल टू 1 से 4 तो एक्स म्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स म्यू 1 जो है वो एक्स म्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी इन्वेरिएंट फॉर्म में। तो वी में रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्ल्ड पॉइंट बाई एक्स म्यू इक्वल टू जो है अपने पास ये है x1 x2 x3 x4, और x1 x2 x3 4 ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास r है, और ये टाइम कोऑर्डिनेट्स है x4, जिसको हम क्या आयोटा सी टी से लिख सकते हैं। तो हेयर x1 x2 x3 और xy z, जिसको है रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर r,
ऑफ ए पॉइंट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस एंड x4 इक्वल टू आयोटा सी टी, x4 इक्वल टू आयोटा टी भी लिख सकते हैं, जो कि अपने पास क्या कि ये स्पेस पार्ट है और ये क्या इसका टाइम पार्ट है। 4 डायमेंशनल वेक्टर्स। ए 4 वेक्टर ए म्यू, 4 डायमेंशनल वेक्टर को हम ए म्यू से डिनोट करते हैं। ए म्यू इज ए वेक्टर इन 4 डायमेंशनल स्पेस विद कंपोनेंट्स a1 a2 a3 a4 एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए म्यू इक्वल टू a1 a2 a3 a4। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए वेक्टर कोमा आयोटा ए टी, ए वेक्टर आयोटा ए टी, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ए जो हमारे पास है वो तो स्पेस कंपोनेंट आ गया अपने पास ये, और जो A4 का जो अपने पास आयोटा ए टी जो है, A4 हमारे पास क्या है आयोटा ए टी है, जो कि टाइम कंपोनेंट्स के रूप में लिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फ्रेम S टू S डैश फ्रेम में जो है वो सिमिलर रहेगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इसको हम उसी रूप में अगर इसको लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था x1 डैश x2 डैश x3 डैश लिखा था, उसी रूप में हमारे पास क्या a1 डैश a2 डैश a3 डैश a4 डैश लिख देंगे। वही वैल्यू हमारे पास गामा 1 1 गामा आयोटा बीटा गामा माइनस आयोटा बीटा गामा, बाकी अनोदर सारी के जीरो होंगे, a1 a2 a3 a4। तो इसको हम उस रूप में जैसे हम उसमें हमने लिखा था x म्यू डैश लिखा था, यहाँ पर हम a म्यू डैश लिखेंगे तो न्यू इक्वल टू 1 से 4 आएगा, तो a म्यू न्यू और ए न्यू, जहाँ न्यू की जो वैल्यू है वो क्या है 1 to 4 है। अर्थात इससे हम अगर इसकी इक्वेशंस देखते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग, इसकी इक्वेशन जो है वो क्या आएगी इस मैट्रिक्स फॉर्म से, a1 डैश इक्वल टू गामा a1 प्लस आयोटा बीटा a4, a2 डैश इक्वल टू a2 और a3 डैश इक्वल टू a3 और a4 डैश इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास गामा माइनस आयोटा बीटा a1 प्लस a4 आएगा। तो दीज ट्रांसफॉर्मेशन आर जनरल बाय द कंडीशंस म्यू इक्वल टू 1 से 4 ए म्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1 से 4 ए म्यू स्क्वायर, और इसमें हम ये देख सकते हैं ए म्यू डैश डॉट ए म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू डॉट यानी ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू ए बी हमारे पास यहाँ प्राप्त होता है। तो द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई, जो है इसका अगर आप देख रहे हो तो अगर इसका स्क्वायर देखते हैं तो ए म्यू स्क्वायर अगर बात करते हो ए म्यू डॉट ए म्यू क्या a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अगर ये लिखेंगे तो हमारे पास क्या है कि a4 जो है आयोटा ए टी है, तो इसको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस आयोटा ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेट अस 2 वेक्टर्स ए म्यू एंड बी म्यू आर, अगर हम 2 वेक्टर्स की बात करते हैं ए म्यू और बी म्यू, तो ए म्यू हमारे पास दिस वेक्टर है a1 a2 a3 a4, और जहाँ a4 कितना है आयोटा ए टी है, और जो बी म्यू जो अपने पास है वो b1 b2 b3 और b4 है, जहाँ b4 इक्वल टू आयोटा b2 है। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट इज ए म्यू एंड इनका अगर ए म्यू और बी म्यू का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो ए म्यू बी म्यू हमारे पास कितना आता है, ए म्यू बी म्यू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस a4 b4। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू है -8 कितना आएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 माइनस a t bt आ जाएगा। तो इस रूप में दिस स्केलर प्रोडक्ट इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ए म्यू डैश बी म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू बी म्यू, बिकॉज ए म्यू डैश बी म्यू डैश इक्वल टू कितना आएगा a1 डैश b1 डैश प्लस a2 डैश b2 डैश प्लस a3 डैश b3 डैश प्लस a4 डैश b4 डैश। अगर इसमें हमने a1 b इसकी वैल्यू अगर हम क्या है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे हमने ये इक्वेशन हमने प्राप्त की है अभी, ये इक्वेशंस, अगर इस इक्वेशन की वैल्यू अगर हम क्या कि यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशंस में इसमें, तो ये हमारे पास ये आती है। तो ये वैल्यू अगर इसमें रखने पर ये सारी वैल्यू इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, रखने के पश्चात हम क्या इसमें कॉमन लेते हैं a1 b1 गामा स्क्वायर, तो ये समथिंग आता है। और इसको अगर आप देखते हो तो क्योंकि हम जानते हैं कि गामा इक्वल टू क्या होता है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर होता है, तो गामा इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है कि 1 हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो रही है, इसकी जो वैल्यू है क्या अपने पास 1 हो रही है। तो वापस अपने पास इसकी जो वैल्यू है वो a1 b1 a2 b2 a3 b3 और a4 b4 आ जाता है, यानी ए म्यू बी म्यू। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो 4 वेक्टर है
वो क्या है कि सिग्मा μ1 से 4 ए म्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1 से 4 सिग्मा ए म्यू स्क्वायर हमारे पास इस प्रकार से क्या ये इन्वेरिएंट रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।